बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति आज मंत्री परिषद से हो गई। बिहार के शिक्षकों में बड़ा उत्साह है और उसमें जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड तो प्रसन्न चित्त से अपने विद्यालय में अपना योगदान करेंगे और बिहार के क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग करें। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 पास हो गई है, उसको मंजूरी मिल गई है और उसके बाद शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे बड़े और स्पष्ट रूप से विस्तार में बताया है कि इस नियमावली में आखिर क्या क्या मिलने जा रहा है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, अगर कौन सी बात कब होगी तो कैसे किया जाएगा, उन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप शिक्षा मंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से और विस्तार से बताया है। शिक्षकों के कुछ मांगों पर भी उन्होंने मुहर लगाई है और इस मुहर के साथ शिक्षा मंत्री ने जो बड़ी बातें कही हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे होगा, अगर आपकी ट्रांसफर के बाद आपकी दूरी बनी रह जा रही है, दूरी आपकी ज्यादा है, तो इसको कैसे दूर किया जाएगा, इसके लिए कौन सी व्यवस्था लाई गई है। हेड टीचर, हेड मास्टर्स के ट्रांसफर को लेकर उन्होंने क्या है, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर उन्होंने क्या है, म्यूचुअल ट्रांसफर कहां से होगा, किसके माध्यम से कराया जाएगा, पोर्टल के माध्यम से क्या होगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है और ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि थोड़ी तकलीफ आपको जब सामंजन होगा यानी रेशनलाइजेशन होगा, उस समानुपातीकरण की व्यवस्था में थोड़ी आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि विद्यालयों में शिक्षक और छात्र अनुपात बहुत विकृत स्थिति में है। तो ट्रांसफर के बाद अगर स्थिति बनती है कि समानुपातीकरण किया जाए तो थोड़ी तकलीफ आपको होगी, फिर भी इस तकलीफ के समाधान पर उन्होंने बात की है और चर्चा करके बताया है कि क्या और कैसे चीजें होंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो पूरा का पूरा बयान सुनवाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और कुछ खबरों को पहले जान लेते हैं, फिर उनके बयानों को हम समझेंगे। आज वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि पहली बार चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अब हम कुछ खबरों को देख लेते हैं और ये खबर क्या कहते हैं जरा हम देखते हैं। आज के अखबारों ने क्या कहा। आज के अखबारों ने कहा है कि पोर्टल के जरिए होगा पारदर्शी स्थानांतरण, शिक्षकों के तबादले के लिए नई नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी और इसमें वही सारी बातें कही गई हैं जो प्रेस नोट में बातें कही गई हैं। इन्होंने इस पूरे अखबार के मजमून को अगर देखा जाए तो शीर्षक के बाद अगर चीजों को उठाया जाए तो उन्होंने कहा है कि महिलाओं का पंचायत से उन इतर और पुरुषों का उनके प्रखंड से इतर ट्रांसफर किया जाएगा और ये पोर्टल के माध्यम से होगा और ये पारदर्शी होगा। पहले जो बीमार लोग होंगे उनका होगा, उसके बाद आपको अन्य अलग अलग प्राथमिकताओं तय की गया है कि जो दिव्यांग है उनका होगा, पति पत्नी का होगा, पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार होगा। इस तरह से पूरी आपको प्राथमिकताएं तय की गई, उस प्राथमिकताओं के आधार पर ट्रांसफर की बात की गई। कुछ अखबारों ने लिखा है कि महिला शिक्षकों को गृह पंचायत छोड़कर मिलेगी नजदीकी तैनाती और उन्होंने एक स्पष्ट और एक सब शीर्षक लगाया, कहा है कि शिक्षकों के तबादले की नई नियमावली 5,80,000 आवेदन की तैयारी, यानी सभी शिक्षकों को आवेदन करने के लिए छूट मिलेगा। क्यों छूट मिलने की बात की जा रही है? क्योंकि अगर समानुपातीकरण हुआ और आपने ट्रांसफर के लिए अपना अप्लाई नहीं किया तो उस समानुपातीकरण में अगर ट्रांसफर आपने नहीं लिया और समानुपातीकरण में विभाग कहां भेज देगा, किस विद्यालय में रिक्ति है वहां भेजेगा, तब स्थिति विकृत हो सकती है। इसलिए सरकार ये चाह रही है कि पहले आप अपने मन अनुसार ट्रांसफर ले लें, जहां रिक्ति होगी वहां आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में यदि समानुपातीकरण हुआ, रेशनलाइजेशन में आप कहां जाएंगे ठिकाना नहीं होगा। इसलिए सबके लिए पोर्टल खोला जा रहा है 5,80,000 शिक्षकों के लिए। तो इन्होंने यहां कहा है और दूसरे अखबार ने क्या कहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ऐच्छिक तबादला होगा और बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को मंजूरी मिल गई है। यहां भी वही कहा गया है कि महिला शिक्षक गृह पंचायत के बाहर और पर गृह प्रखंड के निकटवर्ती पंचायत में रहेंगे, पुरुष शिक्षक गृह प्रखंड से बाहर पर जिले के निकटवर्ती प्रखंड में रहेंगे। कुल मिलाकर वही बात की गई। यहां भी कहा गया है कि 5,86,000 कुल सरकारी शिक्षक पहली से लेकर 12वीं तक में है और शिक्षा विभाग का मानना है कि किनको किनको लाभ होगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षकों के संतुलित वितरण से विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां अधिक प्रभावी होंगी, विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा। अपर मुख्य सचिव के अनुसार नई शिक्षक नियमावली का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के कल्याण, विद्यार्थियों के हित और विद्यालयों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगी और शिक्षक स्थानांतरण जो प्रक्रिया है यह निष्पक्ष, पारदर्शी और निबद्ध प्रभावी बनाया जाएगा, क्योंकि ये पोर्टल के माध्यम से आपको कराया जा रहा है। अगला अखबार क्या कहता है कि सरकारी शिक्षकों के होंगे ऐच्छिक स्थानांतरण, मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। बहुत लोगों ने उसका गठन हुआ है। नहीं साहब, अगर आप मंत्रिमंडल के कैबिनेट की
जो पूरी लिस्ट देखेंगे तो उसमें 46वें नंबर पे है, इसकी स्वीकृति मिल गई है। सारा एसओपी बन के तैयार है, उसको स्वीकृति मिल गई है। बिना एसओपी के गए हुए, पूरी नियमावली के गए हुए स्वीकृति कैसे मिलेगी? तो नियमावली बन के तैयार है, कभी भी वो सार्वजनिक हो सकता है और आपके समक्ष वो आ जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 30 तक हम हस्तांतरण की व्यवस्था कर देंगे। तो ये माह कहा गया है। कुछ और अखबारों ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का ऑनलाइन हस्तांतरण, यही सारे अखबारों ने प्रमुखता दिया है। यहां कहा गया कि नियमावली लागू होने के बाद दिव्यांग पति पत्नी एक ही स्थान पर पदस्थापित हो सकते हैं, गृह पंचायत के पास महिला शिक्षक रह सकते हैं। कुल मिला के बातें यही कही है सारे अखबारों के माध्यम से। अब चलिए हम शिक्षा मंत्री के बयान को सुनते हैं और समझते हैं कि क्या कहा है शिक्षा मंत्री ने इस स्थानांतरण पूरी प्रक्रिया को लेकर। तो चलिए उनके बयान को सुनते हैं। नियमावली 2026, जिसका लंबे समय से बिहार के सभी राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद से हो गई और इसको लेकर के बिहार के शिक्षकों में बड़ा उत्साह, और इस बार पहली बार ऐसा किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दृढ़तापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से और हमारे विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन के को बेहतर ढंग से, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ और बेहतर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से हम लोगों ने शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को सरल किया और उसमें जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड, लेकिन जिला कैडर उनको बनाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने जिला कैडर के ही अब वो हो जाएंगे और उसको लेकर पोर्टल पूरी तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर होंगे और उसके बाद जो जिला स्तर पर अगर कुछ समायोजन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए डीएम, डीओ और डीडीसी, ये जो 3 अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में जिले में कमेटी होगी जो उसको जिले के अंदर में अगर किसी का म्यूचुअल ट्रांसफर होगा या किसी की दूरी हो गई होगी उसको कम करने के लिए बाद में उसको करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में हम लोग इस ट्रांसफर को मोटा मोटी महिलाओं को की सुविधा के लिए, महिला शिक्षिका की सुविधा के लिए और पुरुष शिक्षकों की सुविधा के लिए उनके घर के नजदीक करने जा रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उसके लिए भी हम लोगों ने आज इसको लेकर के और एक स्पष्ट नियमावली हम लोगों ने बनाया है और उसको लेकर के आज हमने कैबिनेट से पास कराया। कुल मिलाकर के आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से जल्दी और अतिशीघ्र होंगे। तो आज के बिहार के सभी शिक्षकों को हम अपील करना चाहेंगे कि आपके मांग पे राज्य सरकार ने आपके ट्रांसफर नीति को सरल किया है और उसे आपके नजदीकी जगह पे आपको पोस्टिंग करने का फैसला किया। हम आगे के दिनों में जब रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर विषय लेकर के आएंगे तो उस समय थोड़ी बहुत परेशानी होगी, जिसके लिए मैं अभी ही आगाह कर दे रहा हूं। और उसका कारण है कि हमारी कई विषयों में शिक्षक कई स्कूलों में नहीं और कई जगह एक ही विषय के ज़्यादा शिक्षक, तो उसको रैशनलाइजेशन हम करेंगे और शिक्षकों का उसमें सहयोग भी चाहेंगे। बाकी इस ट्रांसफर नीति के कारण हमारे सभी शिक्षकों को सहूलियत होगी और मेरा मानना है कि वो प्रसन्न चित्त से अपने विद्यालय में अपना योगदान करेंगे और बिहार के क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। शिक्षक का स्थान समाज में बहुत बड़ा होता है। मेरा मानना है शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है और शिक्षा ही संस्कार का सबसे बड़ा माध्यम है और शिक्षा और रोजगार इन दोनों पर हमारा फोकस है। तो कुल मिलाकर के अब हमारे जो शिक्षक हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है कि वो पठन पाठन में रुचि लें, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाएं, सरकार को सहयोग करें,
सरकार उनके हर डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार है।